नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किरण बेदी। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रोज महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र का हाल बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि 5 साल तक कुर्सी पर बैठे विधायक साहब ने अपने इलाके में आखिर क्या कुछ काम किया और विधायक के काम से इलाके की जनता कितनी संतुष्ट है। आज हम उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल यहाँ के विधायक नितिन राउत से जानेंगे, जो पिछले 5 सालों से इलाके की बागडोर संभाले हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की क्या हुआ तेरा वादा। ज्यादा जानकारी के लिए और इलाके की तस्वीर जानने के लिए द्विवेश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेश, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल क्या कुछ बयां कर रहा है और विधायक जी कितने खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं जनता की कसौटी पर। जी, क्या हुआ तेरा वादा के हमारे खास कार्यक्रम के तहत आज हम उत्तर नागपुर विधानसभा सीट में विधायक द्वारा किए गए कामकाज का जायजा लेंगे। यहाँ की क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, जो मौजूदा विधायक हैं उनके समर्थक हमारे साथ हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नितिन राउत जो कैबिनेट में कद्दावर मंत्री हैं, उनके पास में रोजगार हमी योजना मंत्रालय है। वो 3 बार से उत्तर नागपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आखिर इतना लंबा जो अरसा उनका रहा काम करने का, और चूंकि वो मंत्री रहे हैं तो उनके पास में करने के लिए बहुत कुछ था, पावर था, वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसी का जायजा हम अपने इस कार्यक्रम में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ क्षेत्र की कुछ जनता है और उनके समर्थक भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है, कुछ कर पाए हैं या नहीं? उन्होंने बहुत सारा विकास के काम किया है, बहुत सारे बौद्ध विहार बांधे हैं और हमारे बेजनबाग हाउसिंग सोसाइटी का वो भी उन्होंने काम किया है। ऐसे विकास के काम बहुत किया है उन्होंने, इसलिए इस वक्त डॉक्टर नितिन राउत को भारी मतों से चुन के देना चाहिए, यह हमारा पूरा प्रयत्न। चलिए, ये तो 19 तारीख को तय होगा। आप बताइए कि आपके विधायक साहब ने क्या काम किया? इसके पहले जब से हमारे विधायक साहब चुनकर आए हैं, इसके पहले जो भी विधायक साहब चुनकर आए थे उन्होंने आज तक के कोई काम ही नहीं किया जितना हमारे नितिन राउत साहब ने किया हुआ है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो 200-250 बेड का जो ये है, वो बुद्धिस्ट पार्क का जो है, वो जो ग्राम अपना क्या बोलते खेल कॉम्प्लेक्स जो बना है, वो मुस्लिम लाइब्रेरी, मुस्लिम क्या जो ये बनाया है वो, और ऐसे बहुत सारे काम है और उनके अभी वो एजेंडे में है भी, जो नहीं किया वो उनके एजेंडे में है भी। तो इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि भाई जो इतना काम आज तक किसी विधायक ने नहीं किया वो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने किया है। उसके लिए उनको जनता ने चुन के देना ही चाहिए कि आखिर जो अधूरे उनके एजेंडे में जो अधूरे काम पड़े वो पूरे हो सके। आप बताइए क्या क्या काम किया आपके विधायक ने? हमारे विधायक साहब ने 3 रेजिम के अंदर में काम में कोई कमी नहीं किया और उनका विकास देखते हुए भी हम उनके साथ में हैं। और सभी समाज के अंदर में जो भी उनसे बना, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, चाहे लाइब्रेरी हो, किसी चीज में कमी नहीं किया। इसलिए हम भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे हम साथ में। आप बताइए, युवाओं के लिए कुछ किया, यहाँ रोजगार उत्पन्न कराने के लिए कुछ किया विधायक साहब ने? युवाओं के लिए भाव ने तो काफी काम किया है। उपलवाड़ी है इंडस्ट्रियल एरिया में, आज जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ कोई जाता नहीं था, आज उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में बच्चों के लिए जो जवान है, लड़के हैं, उनके लिए रोजगार का आज एक नया वहाँ से द्वार खोल के दिए भाव ने कॉलेजेस के लिए यहाँ पे जो भी चीजें है या जो कैरियर, जो आज भाव ने जो काम कैरियर का जो कर रहे हैं 2 साल से, जो लड़कों को आज गाइडेंस दे रहे हैं, बाहर से मुंबई से वो लोगों को बुला के आज बच्चों को बता रहे हैं कि क्या होता है। उत्तर नागपुर में ऐसा कोई नहीं था, आज बड़े बड़े लोग खड़े हो गए IAS FIAS करके, पर भाव को डॉक्टर की पदवियां गिनाते, पर डॉक्टर साहब है। क्या डॉक्टर की डिग्री लगाने से डॉक्टर नहीं बनता है? वो ऐसा है कि जो आदमी दिल से काम करे वो आदमी को चुन के लाना है। आज बहुत से अफवाहें फैला रहे, पर जो अफवाहें फैला रहे खुद अपने आप में झांक के देखे कि हम क्या है, हमारे में क्या काबिलियत है, और यहाँ पे खड़े हो। कहीं बाहर गांव से आ जाते, खड़े हो जाते। हमारे लिए नितिन भाऊ एक युवाओं के लिए आगे चल के ऐसी शान है कि आज हमको कहीं ना कहीं, हर युवक को कहीं ना कहीं बड़े बड़े जगहों पे एजुकेशन पे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय दुबे जी भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, ये बताइए कि क्या क्या काम किया, कुछ ऐसा रह भी गया जो छूट गया आपके विधायक साहब से? देखिए दिवेश जी, विरोधी पक्ष के जो उम्मीदवार है वे लोग बोलते हैं कि यह विकास काम
अधूरा पड़ा है। तो ये बात में तो दम है कि यदि विकास काम अधूरा पड़ा इसका मतलब विकास काम शुरू है, नहीं हुआ इस बात को तो वो भी अपने मुंह से नहीं झुठला रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये नितिन राउत जी की ये किताब है 1999 से लेकर 2014 तक, ये चुनाव घोषणा होने के पहले तक ये किताब नितिन राउत जी ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में छापी है। 1327 करोड़ रुपए के 1325.76 करोड़ रुपए के काम उत्तर नागपुर की जनता के लिए विकास के निधि के रूप में नितिन राउत जी ने लाया। विस्तृत रूप से निधि लाए मगर कुछ काम हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। ये जो निधि आई है, ये निधि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से खर्च की गई है, कौन कौन से समाज में कौन कौन से तबके में इस निधि का उपयोग किया गया है, सर्वधर्म समभाव की नजरिया से उन्होंने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में नितिन राउत जी ने हर समाज, हर धर्म, हर तबके के लोगों को लिया और उनके जो ज्वलंत प्रश्न थे उसको उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है। बच्चों के मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चाहे वैद्यकीय उपचार का मामला हो, पहले हमारे उत्तर नागपुर के लोगों को मेयो और मेडिकल में जाना पड़ता था वैद्यकीय उपचार लेने के लिए। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय और अनुसंधान केंद्र के रूप में कामठी रोड में एक बहुत बड़ा दवाखाना हॉस्पिटल उन्होंने लाया। हमारे यहाँ के बच्चों को, जो पढ़ने वाले छात्र थे, उन लोगों को हमारे उत्तर नागपुर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता था। आज नितिन राउत जी ने उत्तर नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज लाया। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए नितिन राउत जी ने खेलकूद के मैदानों का विकास किया। नितिन राउत जी ने समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए उनको आराम से कहीं बैठने को जगह मिले, इसलिए उन्होंने विभिन्न बस्तियों में बगीचों का निर्माण किया। साथ ही साथ नितिन राउत जी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। उप्पलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, पीली नदी इंडस्ट्रियल एरिया है, इनको उन्होंने विकसित किया, जहां पर करीब 1800 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। और धीरे धीरे ये सब योजनाएं क्रियान्वित है। ये योजना धीरे धीरे बढ़ेगी तो लोगों को और उपलब्ध होंगे रोजगार के साधन। कुछ दिनों पहले करियर समिट लिया था, उसका कुछ फायदा हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिला उससे? कितने युवाओं को रोजगार मिला? देखिए, कैरियर विजन वाला जो प्रोग्राम आपने कहा दिवेश जी, आप ये समझ लीजिए कि वो जो बच्चे 10वीं और 12वीं से उत्तीर्ण हुए थे, वो उनके लिए वो प्रोग्राम था, ना कि रोजगार के लिए था। उनको अपने छात्र जीवन में कैसे पढ़ाई करना है, उनके लिए कौन सी लाइन अच्छी होगी, कौन सा ट्रेड अच्छा होगा, वो इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई एमबीए करना चाहता है, उनके लिए वो मार्गदर्शन का केंद्र था। और मैं बताऊं आपको, ये पूरे महाराष्ट्र में नितिन राउत एक अकेला जनप्रतिनिधि है जिसने गौर गरीब बच्चों को मार्गदर्शन के रूप में कैरियर विजन का एक प्रोग्राम लिया। और ये प्रोग्राम कोई चुनाव आया उसलिए नहीं, पिछले 4 साल से ये प्रोग्राम चालू है। और हर धर्म के हर प्रोग्राम, हर कार्यक्रम जो होते हैं, उन सब में नितिन राउत जी अपने मतदार संघ के लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए कुछ किया नितिन राउत साहब ने? क्या महिलाओं के लिए तो सबसे पहले तो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है उत्तर नागपुर में। उत्तर नागपुर 15 साल के पहले कैसा था और आज कैसा है। उत्तर नागपुर में महिलाएं खुलेआम घूमती नहीं थी, 5 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलती थी। जब मैं नर्स के ट्रेनिंग में थी मेयर मोमेर में, मुझे वहां से बर्डी से उत्तर नागपुर में आना था, तो मैं बोलती थी कि भैया कुछ भी करो, हमको उत्तर नागपुर के छोड़ को दो। उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि आज जो हमारा विधायक, हमारा मंत्री है, वो उस वक्त ऑटो चलाते थे, तो उनको हमने बोले कि भैया छोड़ दो। आज भी भाऊ को याद है कि हमारे कार्यकर्ताओं में से, यानी हमारे उत्तर नागपुर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं आता था। महिलाओं के साथ में बलात्कार, बैंडो, चेन खींचिंग, हमेशा हम लोग नहीं निकल सकते थे, आप लोगों को पता ही होगा। और आज का उत्तर नागपुर देखिए आप, एक सिविल लाइन को मात देता है। हमारे उत्तर नागपुर के सामने कोई पश्चिम नागपुर नहीं, कोई दक्षिण नागपुर नहीं, कोई पूर्व नागपुर नहीं। जो उत्तर नागपुर का विकास क्या है वो कहीं पर विकास नहीं है। आप सिविल लाइन से तुलना कर रही है, मगर सड़कें तो खराब हैं। हमारे उत्तर नागपुर की सड़कें नहीं है, आप कहीं पर भी चलो, आप तुम वहाँ पे चलो, अच्छी है, एकदम उत्तर नागपुर है। उत्तर नागपुर नहीं है, उत्तम नागपुर है। चलिए नागपुर को उत्तम नागपुर बना दिए हैं, और क्या चाहिए। और इसके आगे और भी अच्छा हो जाएंगे। सिविल एरिया से भी काफी अच्छे सिविल एरिया बन जाएगा। लेकिन 15 साल पुराने की बात और अभी 15 साल विकास जितनी हो गई है, उतने विकास को लेकर आज तक के तो अभी कहीं भी नहीं हो गया। इसलिए ये सभी महिला 60% महिला आज बाहर निकली है इसके माध्यम से। 60 और ये भाव के वजह से, सबसे पहले तो भाव ने महिला बचत गट
आर्थिक सोर्स के लिए महिला बचत गट को प्राधान्य दिए हैं और उसी के कारण रोजगार मिल रहा है हर एक महिला बचत गटों को। और उसी के घरकुल योजना, ये सारे योजना, जिस झोपड़पट्टियों में कभी घर नहीं होते थे, किसी को रहने के लिए जगह नहीं, तो उन लोगों के लिए भाव ने ये सारे योजना और इंदिरा आवास योजना, ये इसका भी आप ये करके सभी आपको मिला है घर इंदिरा आवास योजना? हाँ जी है। आप हम बता सकते हैं, चलो ना। जितने हैं सबको मिला है? हाँ, जिनके पास भी मकान नहीं, योजना अलग अलग है। ये सारे योजना में झोपड़पट्टी योजना जो है उसी जगह पे उनको घर बना के देने का ये है। जहाँ जगह है, जितनी जगह उनके हिसाब से उन्होंने 333 स्क्वायर फीट का जगह पे उनको 1 BHK टाइप का रूम बना के दिया है। जैसे टाइल्स लगाए हैं, वो संडास बाथरूम है, उनको पूरी सुविधा करके दिए, लाइट की फिटिंग है, नल की फिटिंग है ऊपर से, यानी उनको डेनिस भी मस्त बना के दिए, जो कि ये गरीब परिवार कभी नहीं बना सकते इस तरह। मगर इतनी झोपड़पट्टियां ये उत्तर नागपुर में ऐसा कहते हैं, आपको क्या लगता है कितना विकास किया है? एक व्यापारिक इलाका भी है अपने उत्तर नागपुर में और उसकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसको कुछ दूर करने में कामयाब हो पाए? उत्तर नागपुर का विकास अगर सर्वांगीण किया है तो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने किया है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। 1999 से पहले उत्तर नागपुर के चारों ओर रेलवे लाइन का जो जाल आज भी बिछा हुआ है, हर जगह फाटक थे, ROB कहीं भी नहीं थे, ब्रिजेस कहीं भी नहीं थे। आज आप जाओ, सिर्फ एक पांचपावली का ब्रिज था पुराना, आज मेहंदी बाग, मंगलवारी, इधर मानकापुर, मेकोसा बाग, कलमना, दही बाजार, हर जगह एक भी फाटक ऐसा नहीं बचा जिसपे ROB नहीं आया। ये सब नितिन राउत साहब की मेहरबानी से हुआ है। उत्तर नागपुर को हर प्रकार से उन्होंने विकास किया है, कोई भी क्षेत्र में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे आरोग्य का हो। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ जो PG उसको मान्यता मिली है, शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय यहाँ पे आ रहा है बहुत बड़ा, जिसमें उत्तर नागपुर के लोगों को बहुत बड़ा उसमें फायदा मिलने वाला है। 70% उनकी यहाँ पे स्थानिक लोगों की एडमिशन होंगी, ये भी उसमें व्यवस्था की गई है। हर प्रकार का काम, बड़े बड़े पानी की टंकियां जो आप देख रहे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन के थ्रू बहुत सारे काम नितिन राउत साहब ने यहाँ किए हैं। रोड्स के ले लो, यहाँ समाज भवन के ले लो, और हर समाज से जुड़े, सब में बड़ी चीज ये इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो ये है कि वो हर समाज से जुड़े हैं डॉक्टर नितिन राउत साहब। ठीक है, अब आप बताइए कुछ काम वो कर पाए हैं या वो नहीं कर पाए हैं, ऐसे भी कुछ काम है? मेरा नाम नूर मोहम्मद बख्शी, मैं मुस्लिम समाज से रिप्रेजेंट करता हूं एक किस्म से। आज से 15 साल पहले उत्तर नागपुर में किसी भी विधायक ने खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया था वो, और उसके अलावा भी उन्होंने किसी भी समुदाय के लिए नहीं किया। ऐसा एक भी मिसाल अगर वो उसके 15 साल के पहले अगर कोई बताए कि किसी समुदाय के लिए किसी आमदार ने या और किसी पार्टी के लीडर ने कुछ किया होगा, लेकिन नितिन राउत साहब ने सबसे पहले हमारे को 2009 में जब चुनकर आए, उसके बाद में उन्होंने इस्लामिक कल्चर हॉल दिया, जो 2.5 करोड़ की लागत से आज हमारा विशाल इमारत वहां पर खड़ी हुई है। उस इमारत का जब उद्घाटन हो जाएगा, वहां पर अल्पसंख्यक के लोग एक अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करेंगे। मदरसों का काम किया, मस्जिदों के सौंदर्यीकरण का काम किया, उसके अलावा मुसलमानों के लिए शादी हाल बना के दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले गए 50 साल में और आने वाले 50 साल में शायद ही कोई आमदार मुसलमानों के लिए इतना बड़ा काम करेगा, जो काम एक बेमिसाल है, जो इतिहास में रचा जाएगा, जिसका 2.5 एकड़ का पट्टा महबूबिया मस्जिद के लिए जो NIT के लफड़े में फंसा हुआ था, उसको रिलीज करा के मुसलमानों के हैंडओवर किया है। जो आपको ये बता दूं, चलिए इस इलाके में स्लम भी बहुत है, मतलब महत्वपूर्ण यह है कि स्लम का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। स्लम उत्तर नागपुर में बहुत है, वहाँ की समस्या आए दिन सामने आती रहती है। वहाँ पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, खस्ता हाल सड़कें। आपको लगता है कि स्लम को डेवलप करने में आपके नेता कुछ कामयाब हुए? स्लम के बाजू से ही मार्टिन नगर से हमारा NIT में है, और 1992 में जैसे हमारा मार्टिन नगर बसा था, जब पूरा घुटना तक कीचड़ रहता था, जब से हम अभी तक का वहाँ पर है, तो वहाँ पे रोड, पानी, लाइट और बाजू में घरकुल का योजना सब नितिन राउत के द्वारा हुआ है। और वहाँ भी और कार्य जैसा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा और नितिन राउत के जरिए
जैसे हम लोगों को आगे सफलता मिलते जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा हो अगर जी जी आप सर, हमारा जो एरिया है वो स्लम पट्टे में पड़ता है, लेकिन स्लम एरिया में आज तक कोई इतने नेता है, बहुत कुछ विधायक है, किसी ने हमारे इधर पट्टे नहीं गिरा कर दिए थे। लेकिन आज हमारा नेता इतना ये है कि उन्होंने आज गरीब स्लम एरिया के लोगों के लिए पट्टे निकाल कर दिए हैं और उसका भी काफी विकास कर रहे हैं। हर घर आप स्लम एरिया में आकर देखिए कि हमारी झोपड़े जो थे, एक बहुत पानी नहीं था, आज उन्होंने पानी का पूरे पाइपलाइन डालकर दी है और हर घर में पानी आ रहा है। और हम यही चाहते हैं विकास, और भाव हमारे चुन कर आए और इससे ज्यादा हम लोग। आप बताइए कि कौन कौन से काम होने बाकी हैं। बोलिए चलिए, आप बोलना नहीं चाह रहे जी, आप बताएं। हाँ, तो जो पहली बात तो मैं बताती हूँ, मेरा अनुभव है। मैं जब 12th में थी, 12th के एग्जाम 12th के एग्जाम में फेल हो गई थी, तो मुझे री एडमिशन चाहिए था और मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मुझे एडमिशन चाहिए था, तो मुझे मिला नहीं था एडमिशन। तो किसी ने तो भी मुझे बताया कि आप नितिन राउत सर से मिलिए। मैं उनके पास आई तो मुझे बोली मुझे री एडमिशन चाहिए, मुझे पढ़ने की चाहत है। तो उन्होंने बोले बेटा बोले आप एक काम कीजिए, लेटर लिखा लीजिए नीचे ऑफिस में, मैं आपको सिफारिश करके देता। मैं उनके नाम से लेटर लेके गया तो मुझे पहले एडमिशन मिल गया, वो भी विदाउट चार्जेस से, विदाउट एडमिशन फीस से। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आज जो मैं माइक पे बात कर रही हूँ उनकी बदौलत आज मैं एमकॉम पढ़ी हुई, MSW सोशल वर्कर हूँ। और आप बोलते गलियों की, मैं इधर की अपना समता नगर वहाँ की हूँ। आप समता नगर में जाइए, वहाँ पे पहले पुल छोटा था, वो पुल छोटा था तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं ना, पुल के नीचे से बहुत बहते हुए आते थे, इतना पानी में बहते। आज वहाँ पे बड़ा पुल बना है और रोड भी है। और उत्तर नागपुर में सीमेंट रोड, आप जो बात कर रहे रोड अच्छी है क्या, सबसे ज्यादा सीमेंट रोड उत्तर नागपुर में बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर नागपुर में सीमेंट रोड बने हुए हैं। और एजुकेशन की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ITI कॉलेज, हमें ITI कॉलेज के लिए लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता था और लड़कियों के लिए स्पेशली जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। बोलते थे 10th-12th हो गया, आप यहीं पे पढ़ो, तो यहीं पे जो क्लासेस है, जो कंपलसरी आर्ट कॉमर्स साइंस है वो पढ़ो। लेकिन यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे ITI कॉलेज है और डॉक्टर अम्बेडकर जो ये अपना बना हुआ है रुग्णालय। पहले हमको मेयो मेडिकल में जाके लाइन पे लगना था, यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगाना पड़ता है। अगर सीरियस है तो पहले एडमिट करते हैं, बाद में फिर फॉर्म भरते हैं। यानी इतनी सुविधा है, लोगों को कोई ज्यादा शुल्क नहीं। तो मैं चाहती हूँ और युवा के लिए जो अभी जो नया कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जो युवाओं को मार्गदर्शन, मैं बोलती हूँ इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। सब कॉम्पिटिटिव के काम के लिए जब क्लासेस लेते हैं तो बहुत फीस लेते हैं, लेकिन नितिन राउत सर ने हमारे को फ्री कोचिंग क्लासेस, कौन सा करियर चुनना चाहिए लड़कियों ने लड़कों ने, तो ये हमारे स्पेशल बैचेस लेके स्पेशल कोचिंग करके स्पेशल हमारे लिए अभी क्लासेस वगैरह सब उपलब्ध करके दिया है। तो लड़कियों को स्पेशली हमको नौकरी के लिए जो इतना बड़ा योगदान किया है, तो आज मैक्सिमम लड़कियां जो घर में बैठे सिर्फ आर्ट कॉमर्स साइंस MA ग्रेजुएट वगैरह करके बैठे रहते थे, आज सभी लड़कियां कॉम्पिटिटिव क्लासेस कर रही है और सब नौकरी पे लग रही है। आपके एडमिशन के लिए मदद की थी नितिन राउत साहब ने, अब आपने MSW किया, उसके बाद में आपको रोजगार के लिए भी कुछ किया गया? नहीं, रोजगार के लिए तो मैं खुद ट्राई करूँ, क्योंकि क्लासेस लेना शुरू हो गया है। तो मैं खुद नितिन राउत जी ने जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मार्गदर्शन खोले थे, तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व थी और मुझे भी वो एक अच्छा प्रोत्साहन मिला है। तो मैं भी इस साल से 6 महीने हो गए मैं कॉम्पिटिटिव क्लास कर रही हूँ और मुझे अभी इसका आया है, तलाटी का आया है रिजल्ट। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ कुछ और युवा हो तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि युवाओं को रोजगार देने में कुछ काम कर पाए हैं विधायक? डॉक्टर नितिन राउत साहब ने युवाओं के लिए बहुत मार्गदर्शन किया है। रोजगार के बारे में बचत घाट के माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, आदिवासी विकास के माध्यम से लोन देने का काम, और महात्मा फुले महामंडल के माध्यम से इसी समाज को, युवकों को व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध करवा दिया। और उस कारण युवक जो था, जो बेरोजगार था, आज अपना रोजगार कर अपना व्यवसाय कर अपना परिवार पाल रहा है। मैं सुभाष मसराम आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और आदिवासी समाज का नेतृत्व करता हूँ। रानी दुर्गावती नगर में 5 साल पहले डॉक्टर नितिन राउत जी ने अपने निधि से 10 लाख रुपए समाज भवन को दिया है और उसका कार्य पूरा हुआ है। और आने वाले इसमें डबल मंजिली फ्लोर होना चाहिए और समाज भवन
का विस्तार होना चाहिए, उसके लिए 25 लाख रुपए का निधि उपलब्ध करवा दिया है। उसके चलिए बताइए, और कोई समस्या जो हो वो छूट गई हो, जिसको वो दूर करने में कामयाब ना रहे हो, जिनसे उम्मीद है कि आपके विधायक को करना चाहिए। डॉक्टर नितिन राउत साहब ने उत्तर नागपुर को बहुत कार्य किया है और वो हमेशा करते रहेंगे। नितिन राउत साहब ने झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में, धम्मदीप नगर में 300 मकान बनाया है। नितिन राउत के वजह से वहाँ पे उनके घरों पे स्लैब गिरी है, नल मिले हैं, रोड मिले, सभी फैसिलिटी मिली है। उत्तर नागपुर का, मैं धम्मदीप नगर का रहने वाला हूँ, वही की बात बता रहा हूँ। 300 मकान उन्होंने बना के दिया है। आप बताइए क्या क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या दिक्कत है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। सारा काम किया। 1999 से मैं साहब के साथ जुड़ा हूँ, जब मेरी उम्र हार्डली 25 साल थी। 99 से मैं देखते आ रहा हूँ कि साहब ने क्या क्या काम किए हैं यहाँ पे। काम अगर कोई बता दे कि यहाँ काम जो नहीं हुए हैं, जो काम नहीं भी हुए होंगे, तो अभी साहब तो आने वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। साहब को हराने वाला कोई अभी पैदा हुआ नहीं है और ना हुआ है। आप बताइए कि सब अच्छे किया है आपके नेता ने? बिल्कुल अच्छा किया। सरकार क्षेत्रों में भी बहुत काम किया। शिक्षक सहकारी बैंक जब डूब रही थी, जब हमारे आमदार नितिन राउत सामने आए और हमारे जितनी भी सहकारी संस्था को जागरूक करके उन्होंने सपोर्ट करने के लगा। 100 करोड़ की बैंक नितिन राउत जी ने बचाया और सहकारी सोसाइटी के मार्फत से हजारों लोगों को दैनिक प्रतिनिधि के मार्फत रोजगार उपलब्ध करवा दिया उन्होंने। और जो समस्या अपनी है, जो कारपोरेशन की समस्या है, जैसा कि रिंग रोड पे गड्ढे गिरे, तो काम है कारपोरेशन का गड्ढे बुझाने का, मुरुम डालने का, वो किया नहीं। पालक मंत्री तो उन्होंने प्रस्ताव उठाया उस समय, कुछ गड्ढे मुझे अभी भी कुछ गड्ढे बाकी है। कारपोरेशन ने हमारे बीजेपी रहने का कुछ भी काम नहीं किया हमारे यहाँ। और अधिकृत जो लेआउट है उसमें जो काम होता नहीं, आमदार साहब ने, कांग्रेस ने सारा काम किया, बीजेपी की चूंकि एनएमसी में नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया बीजेपी। कारपोरेशन के में रहने के बावजूद भी एलबीडी रद्दा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, हमारे कारपोरेशन करेंगे, बोले किया नहीं। अभी जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि हम चुन के आने के बाद में एलबीडी रद्द करेंगे, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एलबीडी रद्द कर दिया है पहले। सर जी अभी कारपोरेशन का सर जी देखिए, आमदार साहब के इसमें महानगर पालिका भी आती है। महानगर पालिका झक मरा रही है। नहीं सब बताइए आप, आमदार साहब ने कुछ बड़े प्रयोग, और पालक मंत्री बने से मजाक नहीं बने हैं, कुछ उनके ऊपर विश्वास किया तभी बनाया गया है, मंत्री बनाया गया, कुछ विश्वास करके बनाया गया। आज बताइए, राशन का ऑफिस यहाँ लाए है, यहाँ से गरीब आदमी को 40 रुपए लगा के वहां पे भी 4 बार जाना पड़ता था, तब कार्ड बनता था। पर आज घर के पास आदमी पैदल जाके राशन कार्ड बनाता है। आंगनवाड़ी का ऑफिस लाए है, आरटीओ का ऑफिस है। कम से कम उत्तर नागपुर की पहचान तो करवा दी है। बाकी लोगों ने क्या किया है हमको बताइए। अभी आने के बाद क्या करेंगे? अरे विधानसभा की तो पढ़ाई करने को 5 साल लगते हैं, जाके हम उनके हाथ में यहाँ की सत्ता दे दे उत्तर नागपुर की, और उसके बाद 5 साल हम राह देंगे कि हमारा काम क्या होगा करके। अरे जो लाए है सब, जो काम नहीं भी हुआ होगा, पर उसकी भूमि पूजन तो हो गई है। तुमने क्या किए ये तो बताइए हमको। बोलते वो काम नहीं किए, अरे कम से कम न्यू तो रखे है सामने, न्यू तो रखे भैया ये बन रहा करके। तुमने क्या किया इसके पहले क्यों नहीं किए? यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार आई है, यहाँ पे आरबीआई की उपेंद्र सिंडे भी है, वो डबल क्यों नहीं चुन गया? और जो खड़ा है ना बीजेपी से, जो अपनी चड्डी बदल दिया है, हाँ, उस आदमी ने बड़ी बड़ी बातें किया था, वो क्यों नहीं कारपोरेशन का इलेक्शन जीता दूसरे समय? क्यों नहीं जीता? हम आपके पास आएंगे। आप युवा हैं, ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या किया, कुछ किया है या नहीं किया? भाव ने जो रोड चौड़े करे तो उससे जो दुकानें लगे तो उससे युवा लोगों का रोजगार यानी बहुत अच्छा हुआ। और मैं बुनकर समाज से हूँ, तो उत्तर नागपुर में ही भाव के कारण यहाँ सिर्फ बुनकर यानी बचे हुए, पूरे नागपुर में सिर्फ उत्तर नागपुर में ही बुनकर बचे हुए, और उनके लिए इंश्योरेंस फ्री और उनकी जो सुविधाएं है यानी भाव ने यानी बुनकरों पे ध्यान दिया। बाकी नागपुर में कहीं आपको बुनकर नहीं दिखेंगे, उत्तर नागपुर में भाव ने बुनकरों पे इतना ध्यान दिया, रोजगार बढ़ाया, और यानी जितनी भी युवाओं को है बहुत सहूलियत दी। ऐसा दिखाई देता है कि जनता काफी संतुष्ट है। हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर काम किया है नितिन राउत ने इलाके में, तो जनता इस बार भी उन्हें ही मौका देगी, क्योंकि जनता ही ये फैसला करेगी कि आखिर कौन उनका नया विधायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए द्वेष, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए GR न्यूज़।